जी, मैं विश्वरूप सर को मैं बहुत सालों से फ़ॉलो करता हूँ और उनके ट्रीटमेंट्स मैंने वीडियोज़ देख के अपने आप बहुत सारे टाइम किए हुए हैं, इसलिए मैं आज इतना हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। अरे क्योंकि वाह! इससे जो फ़ीवर जाता है, ये करने से आधा घंटा करने से जो फ़ीवर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है और फ़ीवर आधे घंटे में चले जाता है और दूसरे दिन के बाद आता ही नहीं। बीपी भी कंट्रोल में आ गया है और शुगर का तो ये हाल हुआ है कि यहाँ आने के बाद मैंने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो मैं सुबह शाम लेता था वो नहीं ली है। और अब हमारे साथ एक और पेशेंट देख रहे हैं, सेम थेरेपी उनका भी चल रहा है। उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है, क्यों वो यहाँ पर आए हैं। और चेहरे की स्माइल देकर देख पा रहा हूँ कि पेशेंट लगभग ऐसे नहीं होते। पेशेंट एक एक अलग ही कंडीशन उन्होंने देख के थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन मुझे ये कहीं से पेशेंट नहीं लग रहे। फिर भी मैं आपके लिए बात जरूर करूंगा। सर, व्हाट्स योर नेम? विजय। विजय जी, आप मैं देख रहा हूँ कि आपका थेरेपी चल रही है। मुझे लग रहा है आप पेशेंट कैटेगरी में हैं। कैसे आप यहाँ पर आए और क्या आपको परेशान? जी, मैं विश्वरूप सर को मैं बहुत सालों से फ़ॉलो करता हूँ और उनके ट्रीटमेंट्स मैंने वीडियोज़ देख के अपने आप बहुत सारे टाइम किए हुए हैं, इसलिए मैं आज इतना हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। मेरा शुगर लेवल्स बहुत हाई है। उसके बावजूद मुझे दूसरे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं डीआईपी डाइट अब बहुत सालों से लेते आ रहा हूँ। टाइम टू टाइम कभी मिस होता है, कभी लेता हूँ। तो जनरली मेरा सेहत उसके वजह से फिट है। अरे क्योंकि वाह! इससे जो फ़ीवर जाता है, ये करने से आधा घंटा करने से जो फ़ीवर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है और फ़ीवर आधे घंटे में चले जाता है और दूसरे दिन के बाद आता ही नहीं है। मेरे पूरे परिवार को मेरे मेरे फादर सीनियर सिटीज़न हैं, हार्ट और स्ट्रोक के पेशेंट हैं। उनको 10 दिन से फ़ीवर था। वो कभी ये चीज़ों में मानते नहीं हैं। वो सिर्फ़ डोलोप और पैरासिटामोल पे चला रहे थे। तो मैंने ये कैसे भी उनको प्रेशराइज़ करके ये थेरेपी दिलवाई। सेम डे ही वाज़ फिट और मेरे मेरे माँ को, बच्चों को, सभी को मैंने ये थेरेपी करवाई है। मैं विजय जी जानना चाहूंगा कि आपने हिंस प्रीमियर हॉस्पिटल, ये गुड़गांव डॉक्टर बीआरसी का हॉस्पिटल है, आपने इसकी 72 आवर्स वाली जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन की, वो कैंप ज्वाइन किया। 3 दिन से आप लगातार हैं। आपने ये ज्वाइन करने का रीजन क्या था? आपको क्या परेशानी? मेरा शुगर लेवल्स हाई थे, कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैं डॉक्टर के डाइट पे फॉलो कर रहा था, शायद इसलिए परेशानी कोई नहीं थी। मैं इसलिए यहाँ पे आया कि जो शुगर लेवल्स है उसे कम करने के लिए जो रिदम अपना फॉलो करना चाहिए, जो टाइमिंग है, जो खान पान है, वो और बेहतर सीखने के लिए और वो एस्टेब्लिश करने के लिए मैं यहाँ पे आया। तो जो शुगर लेवल बढ़ रहा था अभी? अभी काफ़ी कम हुआ है क्योंकि ये डाइट कुछ ऐसा है कि शुगर लेवल बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन मेरा ये जो एलोपैथी से मुझे जितना डैमेज हुआ है, इंसुलिन लेके, दवाएँ लेके जो डैमेज हुआ है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता इतने जल्दी हो जाएगा इमीडिएटली, इट हैज़ टू बी डन ओवर टाइम। एलोपैथी से आप कब से ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपनी परेशानी? ऑलमोस्ट मैंने 7-8 साल ट्रीटमेंट कराई एलोपैथी का और कोई रिजल्ट नहीं आया। उल्टा हर बार डोज बढ़ते गए, डबल होते गए। फिर जब मेडिसिन से काम नहीं चला, इंसुलिन लगाए। उसको भी 2 इंसुलिन करा दिया उन्होंने, 1 से 2 टाइप के, एक लॉन्ग एक्टिंग और एक फास्ट एक्टिंग। इस तरह से करके फिर मुझे बताया गया कि इससे किडनी प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ दूसरा साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो वो तो फिर फायदा नहीं है वो इतना सब लेके। जी, उम्र की बात करूं तो आपकी एज क्या हो? अराउंड 45। आपकी उम्र 45 है और आपका एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट चल रहा था उससे आप कहीं ठीक होते दिख भी नहीं रहे। इंसुलिन आपकी बढ़ते जा रहे थे। उस एवज में आप यहाँ आए। अब ये डॉक्टर साहब यहाँ के जो हैं वो आपको क्या कहते हैं कि आपको इंसुलिन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं, इन्होंने अभी ये इंसुलिन रिड्यूस किया है क्योंकि वो जाहिर है अगर मैं रिड्यूस नहीं करूंगा तो लो शुगर हो जाएगा, लो शुगर से और प्रॉब्लम दिक्कत होती है। तो इंसुलिन तो रिड्यूस किया है इन्होंने, लेकिन वो रिडक्शन अगर मेंटेन करना है तो ये डाइट और थेरेपीज जारी रखना है अपने को। जो डाइट है रोज रखना है, ये करना है। ऐसा नहीं कि तो अब 3 दिन डाइट ले लिया, अब कमाल से ठीक हो गया। मेरे ख्याल से जो शुरू शुरू के डायबिटिक्स है उनको ठीक हो जाएंगे। जो मेरा सीरियस कंडीशन है उसे ठीक होने के लिए मुझे लगता है थोड़े महीने तक मुझे ये डाइट और थेरेपीज फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए, आपने 3 दिन का तो ट्रेनिंग यहाँ कर लिया, लेकिन 3 दिन के बाद क्या क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा भी सिखाया है आपको कि वो लॉन्ग लाइफ चलता रहे? बिल्कुल, ये तो एक तरह की ट्रेनिंग है। इनफैक्ट मैं अपने आप को नहीं, किसी और को भी मैं ट्रेन कर सकता हूँ, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने सिखा के दिया है। और डॉक्टर बीआरसी का एक फंडामेंटल है कि ये हर एक चीज़ हम घर पे कर सकते हैं। इसके लिए कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है।
आपका मतलब है कि आप पेशेंट से अब डॉक्टर बन गए। आप अपना तो ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में अपने परिवार वालों का या इस तरह की जिसको परेशानी होते है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। हम नेचुरोपैथी की वजह से ही जीवन जी रहे हैं। अगर हम लोग नॉर्मली सर्वाइव करते हैं तो वो नेचुरोपैथी कहीं ना कहीं हम अपनाते हैं, धूप लेते हैं, खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो नेचुरोपैथी में तो हम लोग कहीं ना कहीं हैं। क्यों ना इसको ट्रीटमेंट के रूप में अपनाया जाए, जैसे कि आपके सामने एक पेशेंट कह रहे हैं जिन्होंने अपने अपनों को गवाया है अभी इस ट्रबल के अंदर, ऐसे में वो उससे बाहर निकल के आ रहे हैं, उनकी जान बच गई है, उन्होंने कई लोगों की भी जान बचाई है और हम सबको भी वही मैसेज दे रहे हैं। अब देखना आपको है कि जान बचानी है कि जान गंवानी है। चलिए इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ते हैं। मैं साथ में विदिका मैम को भी कहूंगा कि आप हमारे साथ आए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एक पेशेंट और हैं और वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, तो मैं विदिका मैम को कहूंगा कि वो उनसे एक बार बात करें। मैम आप उनसे बात करें। हाय प्रशांत। हेलो। प्रशांत आप कहाँ से आए हैं? पुणे। प्रशांत आप हमसे बात करेंगे, इनसे ही बात करेंगे? वी आर ऑल फ्रेंड्स हियर, वी ऑल कैन टॉक। टेल मी। अच्छा मैं बात करती हूँ। ओके आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? यू केम विद अ सर्टेन प्रॉब्लम, आर यू फीलिंग बेटर? यस काफी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी? अभी आपको कॉन्फिडेंस लेवल और जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस बारे में बताओ। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। और यहाँ पे जो मैडम आपने और दूसरे मैडम ने जो काउंसलिंग की वो काफी मतलब यूजफुल है। काउंसलिंग की उन्होंने। आप उसको इम्प्लाई करें। हाँ हाँ। और और आपको यहाँ पे थेरेपीज कैसी लगी, सेशंस और यहाँ का डाइट, पूरा माहौल आप बताओ कैसा लगा? हाँ, यहाँ पे सब मतलब जो डाइट वगैरह है वो अच्छा है, नेचुरल पूरा, और बाकी सब फैसिलिटीज भी अच्छी है थेरेपी के लिए। हाँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हेल्थ के बारे में बताओ कि हाउ आर यू फीलिंग और आप आगे जाके क्या करोगे और कैसे फॉलो करोगे? नहीं, आप ये तो दिया है आपने, उसको फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू प्रशांत, ऑल द बेस्ट। और ये थे प्रशांत जिनसे वेदिका मैम ने बात की। और मैं खास बात करूं, मेरे साथ ये पेशेंट बैठे हैं और साथ में हमारे हॉस्पिटल की डायरेक्टर साहिबा हैं वेदिका मैम। देखिए कहीं से आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वो एक डायरेक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं, पेशेंट के साथ बहुत घुली मिली है, पता ही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पेशेंट भी ऐसे हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, सेम फीलिंग है, सब हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छी बात है हॉस्पिटल की। और इसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ एक अंकल हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। सर क्या समस्या है आपको? मेरे को जी बीपी की शिकायत है पिछले 25 साल से। शुगर की तकलीफ भी पिछले 25-30 साल से है। और 18 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। सर, आप अपनी उम्र बताएं और अपना नाम बताएं। एज 67 है और उम्र नाम भारत भूषण। और सर आप आए कहाँ से हैं? मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली बेस्ड हैं और आपको लगभग 25 साल से ये समस्या चल रही है। अब आपने ये 3 दिन का कैंप ज्वाइन किया, 72 आवर्स का जो कैंप था वो ज्वाइन कर लिया, अब तीसरा दिन है। आप अपना रिलीफ बताएं कि कितना आपको फायदा हुआ? रिलीफ मेरे को ये हुआ है कि ब्लड प्रेशर मेरा पहले अनकंट्रोल्ड रहता था, 12 गोली खा के, 6 तरह की 12 गोली खा रहा था मैं। और वो जब 25 साल पहले बीपी की गोली शुरू हुई, एक गोली से शुरू हुए थे और चलते चलते वो बढ़ती गई, वो फिर अनकंट्रोल्ड हुआ, फिर बढ़ गई। तो इस तरह से अभी तो 170/90 पे चल रहा था, 12 गोली खा के भी हाई रहता था। अब यहाँ आके बीपी भी कंट्रोल्ड है। 3 दिन के अंदर 72 घंटे में पूरे होने वाले हैं और बीपी भी कंट्रोल में आ गया है। और शुगर का तो ये हाल हुआ है कि यहाँ आने के बाद मैंने शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो मैं सुबह शाम लेता था वो नहीं ली है, एक बार भी ली नहीं है। और इन्होंने आते ही जो लॉन्ग एक्टिंग शुगर रात को लगती है तो वो उसका भी हाफ डोज कर दिया था। वो हाफ डोज करने के बाद भी मेरी शुगर बल्कि आज सुबह 4 बजे लो हो गई। सेंसर मेरे लगा हुआ था, मैंने देखा मेरी 83 आ रही है शुगर। मैंने कहा सुबह 7 बजे तक तो 40 पे आ जाएगी। तो मैं फिर यहाँ स्टाफ को उठा के फिर गुड़ खाया तो फिर बढ़ी तो अब 161 पे आ गई थी। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस डाइट से जो यहाँ 3 दिन मैंने खाया है, इससे मेरे को ये लगता है कि
अगर मैं ये ऐसा डाइट घर पे भी फॉलो करूंगा जाके, जो कि रिजल्ट्स इसने अभी 3 दिन में ही 72 घंटे में ऐसे हुए हैं कि अब ये मेरे को आज आज इन्होंने कहा कि भी आपका लो हो गया, आप अब जो इंसुलिन हाफ डोज लगा रहे थे लॉन्ग एक्टिंग का, वो भी आज से बंद कर दीजिए। तो मेरा इंसुलिन तो आज से बंद ही हो गया है 72 घंटे के अंदर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो हर पेशेंट, जितने पेशेंट हैं यहाँ पे, आप जिससे भी पूछेंगे फायदा सबको हुआ है। लेकिन एक चीज जो मैंने रियलाइज की है और आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे आई हैव स्टेड इन 5 स्टार होटल्स, आई हैव स्टेड इन हॉस्पिटल्स। वो पेसमेकर भी लगा था मेरे 4 साल पहले, हार्ट का लगा हुआ है। तो 6 दिन में एडमिट रहा था हॉस्पिटल में भी, तो हॉस्पिटल्स में भी रहा हूँ और होटल्स में भी रहा हूँ। लेकिन हर जगह जहाँ भी मैंने सोच के देखा, कुछ ना कुछ कमी जरूर मिल जाती थी कहीं ना कहीं। कहीं पानी ठीक नहीं आ रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं साबुन नहीं है, कहीं कुछ है। 5 स्टार होटल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती थी और सब जगह। तो यहाँ मैं सरप्राइज हूँ, 72 घंटे से मैं देख रहा हूँ कोई कमी नहीं मिली मेरे को, किसी तरह की कोई कमी मिली नहीं। रूम में भी हर सर्विस, और फिर जो डिजाइनिंग है इस हॉस्पिटल की, प्रीमियर हॉस्पिटल 42 सेक्टर गुड़गांव में है ये। यहाँ पे जो मतलब एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड सो नाइसली, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल हैज बीन सच। मैं सोचता हूँ कि यहाँ हर चीज अच्छा परफेक्टली बनाई गई है। डिजाइन पता नहीं कैसे की गई है, हेड्स ऑफ टू द डिजाइनर ऑफ द हॉस्पिटल। हर चीज परफेक्ट है। और फिर उसकी फंक्शनिंग पिछले 72 घंटों में, एवरीथिंग इज गेटिंग परफेक्टली। किसी आपको 7 स्टार होटल में नहीं मिल सकती ऐसी। एक कंडीशन रहती है हर पेशेंट के साथ कि उसकी हॉस्पिटल में जाने का मेंटल हेल्थ डाउन जरूर हो जाती है। उसे ये फील होता है इंजेक्शन लगने वाला है, दवाई लगने वाली है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट तो बीमारी के लिए होता है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंजेक्शन और दवाई से तो कभी कोई ठीक नहीं हुआ। इंजेक्शन और हॉस्पिटल जो है दे पुश यू फर्दर। इंजेक्शन भी बढ़ेंगे आपके, दवाई भी बढ़ेगी, और उससे ठीक तो आप होंगे नहीं, उससे बस सरवाइव कर जाएंगे। जैसे खाना खा के जिंदा रहते हैं लोग, दवाई के साथ जिंदा रह लेंगे, ठीक कोई बीमारी ठीक नहीं होती किसी भी दवाई से। ये जो नेचुरोपैथी है, जिसमें प्रॉपर डाइट क्या खाना है आपने, जो ह्यूमन बीइंग के लिए डाइट बना है, वही डाइट जो ठीक रखता है आपको। डॉक्टर बीआरसी ने जो आज तक बोला है, जो पढ़ाया है, जो उन्होंने फंक्शनिंग में लाया है ट्रीटमेंट्स में, everything has worked and it's a truth. डॉक्टर बीआरसी को तो लोग बहुत मानते हैं, और आपने भी यहाँ जाके देख भी लिया कि क्या है वो और क्या करते हैं। ऐसे में जानना चाहूंगा, 72 आवर की आपने ट्रेनिंग तो यहाँ ज्वाइन कर लिया, अब आप यहाँ से रिलीफ पाके और घर भी पहुंचेंगे, तो क्या इनका जो ट्रेनिंग की में सिखाया गया वो क्या घर में इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा कि यहीं पे पॉसिबल था? 100% इम्प्लीमेंट हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे घर जैसा माहौल है, और घर के तरीके से यहाँ पे भी खाना आपको जो जैसा बताया है वैसे घर पे भी आप खा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ 3 दिन खाया। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब आज हर पेशेंट को डॉक्टर साहब ने इंडिविजुअली डील किया है और बताया है कि हम आपको फॉलो भी करते रहेंगे। और आई एम श्योर कि ये जो 25-30 साल से बीमारियां थी, और अब मेरी ऑलमोस्ट दवाई तो बंद होने पे जा रही है, मैं अब ठीक हो जाऊंगा। आप ठीक हो जाएं, ये हमारी दुआ है। और डॉक्टर्स की पूरी टीम आपके साथ है, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी भी आपके साथ अब यहाँ से जाने के बाद कनेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग को आप घर पे भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ से जब जाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ मिलने भी वाला है? जी, यहाँ से ये हमें किट भी दे रहे हैं,
जो ट्रीटमेंट इन्होंने हमें यहाँ करवाया है उसके किट हमें दे रहे हैं जिससे हम घर पे उसको फॉलो कर सकें। और इसमें ये सारा ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं और करेंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और डॉक्टर BRC जो है ये कोई माने कोई कोई इनका साथ दे या ना दे, ये हिंदुस्तान को तो कम से कम हेल्थ फ्री, ये डिजीज फ्री और हेल्दी बना के छोड़ेंगे। इनके मन में है ये और ये कर रहे हैं और करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी बातें हमें कही और लोगों तक आपका मैसेज भी पहुंच रहा होगा कि यहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद किट आपको मिल जाती है, उससे आप घर पे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतनी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं? 25 साल आपको हो गए, इतना ट्रबल आपने झेला, इतनी परेशानियां भी आप झेले होंगे, आपने कहा कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में भी आप जाके ट्रीटमेंट कराया, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब इस तरह की परेशानियां झेलते चले आ रहे हैं? मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि ये जो 72 आवर्स प्रोग्राम डॉक्टर BRC ने शुरू किया है और जो अपने सेक्टर 42 प्रीमियर हॉस्पिटल में है आपके यहाँ इसमें गुड़गांव में, इसको जरूर 3 दिन यहाँ आते रहें और कोई भी बीमारी है उनकी ठीक हो जाएगी। और मैं श्योर एंड आई हैव सीन कैंसर पेशेंट्स आल्सो गेटिंग ओके। और अगर वो इनका डाइट फॉलो करेंगे और इनका ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो कोई कैंसर पेशेंट नहीं है जो ठीक ना हो सके। थैंक यू सो मच। और यहाँ आकर उनको ये अपने फोन नंबर्स और एड्रेसेस मिल सकते हैं उन पेशेंट्स के जो कि ऑलरेडी ठीक हो गए हैं और हर बीमारी के पेशेंट्स। और अगर कैंसर पेशेंट ठीक हो गए हैं तो हर कोई हो सकता है। BP और शुगर की तो कोई चीज़ नहीं है ऐसे, और वो आना चाहिए और यहाँ पे बुकिंग कराएं, चाहे बुकिंग साल में मिले चाहे 2 साल में मिले, बट उनको आना चाहिए 3 दिन के लिए यहाँ और ठीक होके जाना चाहिए जैसे मैं ठीक होके जा रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू। आपका स्माइल देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हर पेशेंट को यही फील होना चाहिए कि मैं परमानेंट ठीक हो जाऊंगा, और जब उनकी बीमारियां दूर हो जाती है तो वो अपने आप में खुश होते हैं। कहना चाहूँगा कि मैं सोच रहा था कि एट द एज ऑफ 67 अब मेरी लाइफ खत्म है। 2-4 साल जो है दवाइयाँ जैसे 12-12 गोली खा के 3 इंजेक्शन इंसुलिन के लगा के 2-4 साल जो निकलेंगे फिर आई एम यूजलेस एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज मैं अपनी दवाइयाँ और इंजेक्शन में ही मैं अपनी दवाइयाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी दवाइयाँ और इंजेक्शंस कोई पूरा करने में और अपने सरवाइव करने में जस्ट टू बी अलाइव कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि आई लिव अ सेकंड लाइफ नाउ एंड आई डेडिकेट दिस लाइफ टू डॉक्टर BRC व्हाट ही वांट्स टू डू। जैसा कि अभी मैम ने कहा, तो मेरे दिमाग में प्रश्न और कौन रहा, आप भी सोच रहे होंगे कि जब सर से बात कर रहे हैं तो बहुत पढ़े लिखे और मतलब वेल क्वालिफाइड दिखा रहे थे, तो हम उनसे पूछ ही लेते हैं कि वो पहले क्या करते थे और वो कितने पढ़े लिखे हैं और आज वो क्या कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप पहले क्या करते थे, आपका क्या बिजनेस था या आप क्या किस नौकरी में? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं न्यूट्रिशन हूँ, डॉक्टर हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, और जब डॉक्टर पेशेंट बन जाते हैं और उन्हें पता है कि मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, और उनको बहुत सारे डॉक्टर्स जानते भी होंगे, और जब वो ये वाली बात कह रहे हैं कि उन्हें नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए, हम सबको नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई परेशानी बीमारी लग भी गई है, डॉक्टर BRC और उनकी टीम और किम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव बन गया है, वहां पर आप पहुंच सकते हैं डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति, एक आम पेशेंट इस ट्रेनिंग को सीख पा रहा हो, उससे कहीं बेहतर आपने इसको जज कर लिया होगा, क्योंकि आप डॉक्टर। मैं तो कह ही रहा हूँ, पेशेंट्स भी डॉक्टर्स भी जो भी बीमार हैं और उनको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, एम्स हॉस्पिटल सेक्टर 2 गुड़गांव में आए और ठीक होकर जाए।
थैंक यू सो मच सर। और ये थे ऐसे पेशेंट जिनसे हमने बात किया, और आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं कि क्या कैसे इलाज होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे ठीक होंगे, हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसे पेशेंटों में एक डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी बताया कि बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और वो 25 साल से इस परेशानी से ग्रसित है। वो डॉक्टर हैं लेकिन खुद इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन हिम्स हॉस्पिटल ने उन्हें इससे बाहर निकाल दिया। इनका जो ट्रीटमेंट हुआ हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव से हो रहा है, और यहाँ पर 72 आवर्स की इन्होंने ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपने आप को ठीक कर लिया, और साथ में ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप भी यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पेशेंट्स हैं जो सोचते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट करके वो ठीक नहीं हो पाएंगे, जब से भी कर रहे हैं, जैसे मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ, तो यहाँ आए और ठीक हो गए 72 घंटे में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।